ठंडी रातें, बारूद की गंध और सरहद पर धड़कता हुआ भारत। जब पूर्व में बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई अपने चरम पर थी, उसी समय पश्चिमी मोर्चे पर पंजाब के शकरगढ़ सेक्टर में एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसने भारतीय सैन्य इतिहास में वीरता की अमिट इबारत लिख दी। बैटल ऑफ बसंतर। लोंगेवाला की लड़ाई के बाद बसंतर की लड़ाई भारत पाक युद्ध की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। यह केवल टैंकों और गोलियों की भिड़ंत नहीं थी, यह उस संकल्प की परीक्षा थी जिसमें देश सर्वोपरि था और जीवन केवल एक साधन। बसंतर नदी के किनारे यह लड़ाई इसलिए निर्णायक थी क्योंकि अगर दुश्मन यहाँ से आगे बढ़ जाता तो जम्मू कश्मीर का संपर्क खतरे में पड़ सकता था। भारतीय सेना ने हर जोखिम उठाकर भारी गोलाबारी के बीच नदी पार की और दुश्मन की मजबूत किलेबंदी को चुनौती दी। 6 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच चला यह संघर्ष 1971 के युद्ध के सबसे भीषण टैंक युद्धों में गिना जाता है, जहां हर एक इंच जमीन की कीमत खून से चुकानी पड़ी, लेकिन हौसला एक पल को भी नहीं डगमगाया। इसी रणभूमि में इतिहास ने 2 नामों को अमर कर दिया, मेजर होशियार सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। दोनों ने अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग परिस्थितियों में एक ही संदेश दिया, भारत के लिए पीछे हटना विकल्प नहीं। मेजर होशियार सिंह दहिया अपनी कंपनी के साथ दुश्मन की भीषण फायरिंग और पाकिस्तानी सेना द्वारा बिछाई गई लैंड माइंस के बीच आगे बढ़ते रहे। लैंड माइंस फट रहे थे, गोलियां बरस रही थीं और एक के बाद एक साथी घायल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रुकने का फैसला किया। पुल और दुश्मन की मजबूत चौकियों पर कब्जा करते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, आवाज में आत्मविश्वास, आंखों में जीत का विश्वास। घायल होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा। उनका नेतृत्व ही वह चट्टान बना जिससे टकराकर दुश्मन की योजना चूर चूर हो गई। एक और जहां मेजर होशियार सिंह बेहद ही खतरनाक युद्ध में तिरंगा लहरा रहे थे, वहीं दूसरी ओर टैंकों की गर्जना के बीच 21 वर्षीय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इतिहास की सबसे भावुक और प्रेरक कहानियों में से एक कहानी लिख रहे थे। पूना हॉर्स रेजिमेंट के इस युवा अधिकारी ने तब कमान संभाली जब भारतीय टैंकों की संख्या कम थी और दुश्मन भारी टैंक दस्ते के साथ आगे बढ़ रहा था। 16 दिसंबर की सुबह जब हालात सबसे कठिन थे, पाकिस्तानी टैंकों ने चारों ओर से भारतीय टैंकों को घेर लिया। लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 10 से ज्यादा टैंकों को ध्वस्त किया। उनका सेंचुरियन टैंक दुश्मन की सीधी मार में था, फिर भी रेडियो पर उनका संदेश साफ था, जब तक आखिरी गोली है मोर्चा नहीं छोड़ा जाएगा। उसी रण में वे शहीद हुए, लेकिन उनके बलिदान ने दुश्मन की बढ़त रोक दी और भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। मेजर होशियार सिंह को जीवित रहते ही और लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ बसंतर की जीत ने 1971 के युद्ध को निर्णायक मोड़ दिया। 16 दिसंबर को विजय मिली और वही दिन विजय दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। एक दिन जो याद दिलाता है कि आजादी और सुरक्षा यूं ही नहीं मिलती, उसके पीछे वीरों का रक्त और साहस खड़ा होता है। यह कहानी मनोरंजन नहीं बल्कि स्मरण है उन कंधों का जिन पर आज का भारत खड़ा है। बैटल ऑफ बसंतर हमें सिखाता है कि देशभक्ति भाषणों में नहीं, कर्मों में होती है। जब हालात सबसे कठिन हो तब भी आगे बढ़ने का साहस, यही भारतीय सैनिक की पहचान है।